गुड इवनिंग बच्चों। बेटा ये वर्कशीट 2 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी कारण की वजह से मैं जो आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया बिजी शेड्यूल के कारण। तो सब बच्चे बेटा इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटे वर्कशीट 2 और ईवीएस में जो चैप्टर 3 है उससे ये वर्कशीट दी गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, वी कैन टेस्ट स्वीट बाय यूजिंग आवर टंग। मतलब कौन सा इसमें आपको बताना है, जीभ का हिस्सा जो मीठा जो टेस्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा सेंसर उसके वहाँ पर होते हैं। मीठे जहाँ पे इसका मीठा लगेगा जीभ के कौन से हिस्से पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम टेस्ट जो स्वीट जो मतलब मीठा टेस्ट कहाँ से करते हैं सबसे ज़्यादा, जो 4 नंबर दे रखे हैं ना जीभ का सबसे अगले वाला भाग जो होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट के सेंसर होते हैं मीठे टेस्ट के लिए। तो इसका आंसर होगा बेटे डी, फर्स्ट का डी। सेकंड है बेटे द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन आवर स्टमक। जैसे बेटे हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह से क्या होता है, खाने की नली से जाता है पेट में। तो पेट के अंदर बेटे ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो वो जो केमिकल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं बेटे, बहुत ज़्यादा एसिडिक, एसिड होता है उसमें बहुत ज़्यादा। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस पिक्चर में एक लड़की दिखाई गई है, बेचारी 5 साल की है और बहुत कमज़ोर सी है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इसको प्रॉपर कौन सी तरीके की डाइट चाहिए जिससे कि इसकी हेल्थ ठीक हो जाए। तो हमेशा सबसे सही डाइट कौन सी होती है बेटा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब चीज़ें सही मात्रा में होता है, सही मात्रा में होते हैं। बैलेंस डाइट से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा दूध बहुत ज़्यादा पीता है, बाकी वो फल सब्जियां दाल ये नहीं खाता, दूध ज़्यादा पीता है, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट का मतलब दूध, फल, सब्जियां, हरी सब्जी पत्ते वाली, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें खाने का जो सिस्टम होता है उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छी रहती है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रीटा इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी गिवन टू हर। आपने भी कभी देखा होगा कि कभी आपको या घर में किसी को लूज मोशन हो जाते हैं बेटा, मतलब दस्त लग जाते हैं, बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, पेट साफ आपका नहीं होता ढंग से। तो उस कंडीशन में बेटा हमारे शरीर में क्या होता है, बार बार लैट्रिन या लिक्विड शरीर से ज़्यादा निकल जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ORS हमेशा हम देंगे जब हमको उल्टी या दस्त आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, चैप्टर 3 का ये भी। जोसेफ वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड ड्यू टू लॉन्ग आवर ऑफ प्रैक्टिस इन द प्ले ग्राउंड, वट शुड वी टेक टू गेट हर एनर्जी इमीजिएटली। मान लो बेटा आप भी किसी पार्क में या कहीं पर स्कूल में पहले कभी आपने बहुत ज़्यादा देर तक खेलते हैं तो पसीने आ जाते हैं, थकान हो जाती है ना बेटा। तो उसमें थकान का क्या मतलब होता है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो ऊर्जा हमको सीधे सीधे मिलती है ग्लूकोज से, या कोई इसको आप कह सकते हैं कि शुगर जो होती है ना शरीर में जाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो हमेशा थकान में या कुछ भी ऐसे होता है तो हम क्या लेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, अब बेटा इसमें चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। रवि लिव्स इन दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू कोची टू विजिट हर ग्रैंड माँ। रवि दिल्ली में रहता है, वो कोची में अपनी दादी माँ से मिलने गया। इज मदर पैक ब्रेड, तो उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या क्या खाना पैक करा, ब्रेड, आम पापड़, उबले हुए राइस और खीर। इन विच ऑर्डर रवि शुड कंज्यूम दिस फूड आइटम कंसिडरिंग द स्पॉइलेज पीरियड। स्पॉइलेज मतलब जो सबसे जल्दी ख़राब होगी चीज़। तो ये 3-4 इसके आइटम बताए गए, तो सबसे पहले वो क्या खाएगा, क्योंकि अगर वो जो चीज़ जल्दी ख़राब हो रही है तो उसको सबसे पहले खानी पड़ेगी, बाद में खाएगा तो ख़राब ही हो जाएगी। तो सबसे पहले उसको बेटे खानी पड़ेगी खीर, उसके बाद उबले राइस, फिर ब्रेड, फिर आम पापड़। आम पापड़ सबसे ज़्यादा समय तक सही रहते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, सृष्टि ऑब्जर्व दैट ब्रेड केप्ट इन किचन हैज़ डेवलप ग्रीन स्पॉट। आपने भी ध्यान दिया होगा बेटा, आपके पास जैसे ब्रेड है, रोटी है, अगर उसको बहुत देर तक आप या 1-2 दिन तक किचन में पड़ी रहेगी, उसको नहीं आप देखोगे तो उस पर हरे हरे रंग की है ना लग जाती है, एक हरे सा कलर उस पर उभर के आता है। तो हरा वो कलर होता क्या है बेटा, वो जो है ना फंगस होती है एक तरीके की। ठीक है, तो इसका मतलब है वो फंगस, उस पर एक बैक्टीरिया लग चुका है और वो ब्रेड ख़राब हो चुकी है। तो ब्रेड है स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन रिया होम, सी शुड वाटर प्लांट। जैसे किसी बच्चे को या किसी के घर में जो है ना पौधे लगा रखे हैं उसने, लेकिन उसके घर में पानी भी बहुत कम आता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पौधों को पानी देना भी ज़रूरी है। तो जो बारिश का पानी होता है ना उसको हम बचाएंगे और जो बचा के उसको हम फिर पौधे में डालेंगे। तो रेन वाटर सेव्ड इन बकेट, ये इसका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में जो है
Karan mothers went on a business trip. When she returned, she got मामिडी तंद्रा। मामिडी तंद्रा बेटा आम पापड़ का एक दूसरा नाम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आम पापड़ का एक और नाम क्या है? मामिडी तंद्रा। द स्टेट वेयर शी हैड गोन इज शेड इन द मैप। तो अब मैप देखेंगे जिसमें शेड का रखा है ना, इससे आपको बताना है स्टेट कौन सा है, और जिसमें आम पापड़ को मामिडी तंद्रा भी बोलते हैं। तो स्टेट है बेटा आंध्र प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बेटे ऊपर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पर मध्य प्रदेश बीच में है। उत्तर प्रदेश बेटे बिल्कुल दिल्ली के साथ में ये वाला है, ये वाला हिस्सा। तो मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश है बेटा ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज फॉर मेकिंग मामिडी तंद्रा। तो मैंने बताया ना मामिडी तंद्रा क्या होता है, आम पापड़ का ये नाम है आंध्र प्रदेश में। तो आम पापड़ किससे बनते हैं? मैंगो से। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, गरिमा अंकल हैज़ कम फ्रॉम द विलेज एंड ही ब्रॉट लॉट्स ऑफ ग्रीन कोरिएंडर धनिया फॉर गरिमा फैमिली। तो मतलब इसमें पूछा गया है कि हाउ कैन सी कीप इट फ्रेश, कि जो धनिया होता है हरा धनिया उसको हम कैसे फ्रेश कर रख सकते हैं अगर हमको ज़्यादा समय तक उसको रखना है। कीप इट इन ड्राई प्लेस, मतलब उसकी सूखी जगह पर रखकर, उबाल कर, वाटर में, या रैप्ड इन डैम्प क्लॉथ, मतलब किसी गीले कपड़े में लपेट कर। तो आप इसको घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप हरा धनिया लोगे और इन चारों चीज़ों को, चारों जगह उसको रख के देखोगे। पहले थोड़ा रखोगे सूखे जगह पे, फिर एक को उबाल के रखोगे, फिर एक को पानी में रखोगे, और एक को गीले कपड़े में लपेट कर रखोगे। तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा फ्रेश हो किस पे रहेगा, जब उसको आप गीले कपड़े में लपेट कर रखोगे। अब चैप्टर 5 से बेटा क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल सीड जर्मिनेट। इसमें पूछा गया है कि 4 आपको फिगर दी गई हैं, इसमें बीज है और आपको बताना है किस में से सबसे पहले पौधा आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें बिल्कुल पानी में डाल रखे हैं बीज, दूसरे में है किसी सूखे हुए सूती कपड़े में, तीसरे में बेटा मॉइस्ट कॉटन, किसी मतलब गीले कपड़े में, और चौथे में बिल्कुल पानी ही नहीं है। तो सबसे पहले किस में आएंगे सीड जर्मिनेट्स होंगे बेटा? गीले कपड़े में। आप घर पे भी देखते हो जो दाल वगैरह होती है, अगर हम उसको भिगोकर गीले कपड़े में रखते हैं तो सुबह तक उसमें से अंकुर से वाइट सा निकल जाता है, स्प्राउटिंग होती है बेटा, वो स्प्राउट निकल जाते हैं। तो सी ऑप्शन बेटा इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वेयर डिड द कॉफ़ी बीन ओरिजिनेट। जैसे किसी ने कॉफ़ी पियो तो हमको तो क्या होता है, घर में कॉफ़ी का पाउडर होता है, लेकिन वो पाउडर से पहले जो होता है ना वो एक बीन्स होते हैं, मतलब एक जैसे मूंगफली का दाना होता है ना, ऐसे होते हैं, फिर उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है। तो सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ पर आई थी बेटा? अफ्रीका में। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आई थी वो। अब क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है, द सीड्स आर नॉट शोन बाय ह्यूमन एज इट डन इन क्रॉप प्रोडक्शन, सीड्स आर स्प्रेड देयर बाय। तो बेटा आपने कभी ध्यान दिया, जैसे हम खेतों में तो हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं प्रॉपर, उसमें सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, तो उसके बाद पौधे लगते हैं। लेकिन जंगल में तो कोई भी नहीं करता, पार्क में, जंगल में कभी आपने देखा है? लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा हरी भरी हरियाली होती है, तो वो कैसे वहाँ पर बीज कोई लगाता है और कैसे वो उगते हैं? तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है बेटा क्या होता है, वहाँ पर जो है ना हवा, वाटर और बर्ड्स जैसे एक पौधे पे बैठेंगे तो वहाँ के बीज ले गए, दूसरी जगह चले गए तो वहाँ उन्होंने बीज गिरा दिए, या हवा में उड़कर या वाटर के थ्रू बीज जाकर वहाँ पर अपने जर्मिनेट होते हैं, वहाँ पर उगते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा आपकी छत पे दाएं बाएं आपने कभी कोई बीज नहीं डाला, कुछ भी पौधा नहीं लगा, लेकिन वहाँ से फिर भी ज़मीन में से पौधे उग जाते हैं, कभी कभी फूल के छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं? कोई पक्षी या हवा या पानी से बहकर वो आते हैं और वहाँ पर लग जाते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रकृति देख लो बेटा, सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? प्रकृति, नेचर, वो पूरा मेंटेन करके रखती है। ज़रूरी नहीं कि हम पौधा बीज लगाए जब ही अब इस प्लेनेट पे, इस धरती पर हरियाली है। सबसे ज़्यादा हरियाली जंगलों में, जो कि प्रकृति उसका ध्यान रखती है। अगला क्वेश्चन है बेटा 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको इसमें से एक सही स्टेटमेंट बतानी है। सीड ऑफ ऑल प्लांट आर ऑफ सेम साइज, सीड्स ऑफ ऑल प्लांट आर सेम साइज, मतलब जो बीज होते हैं सभी पौधों के बराबर होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। आप टमाटर का बीज, खीरे का बीज, घिया का बीज देखोगे, सबके अलग अलग शेप और अलग अलग साइज होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सीड ऑफ ऑल प्लांट आर ऑफ सेम शेप, शेप का मतलब एक जैसे आकार के, ये भी नहीं होता बेटा। सारे बीज जो ना अलग अलग तरीके की उनकी शेप होती है। ऑल हेल्दी सीड कैन जर्मिनेट, मतलब जो भी सीड अच्छे हैं, जिसमें ख़राब नहीं है, वो जर्मिनेट हो सकते हैं, मतलब उसमें से पौधा निकल सकता है। तो ये बात इसकी ठीक है बेटा। सीड ऑफ ऑल प्लांट हैव 2 पार्ट्स, ये भी गलत है बेटा, सबके सीड में 2 पार्ट नहीं होते। तो इसका आंसर है बेटा सी। तो बेटा ये जो है EVS की वर्कशीट है बेटा, ये जो वर्कशीट आपकी आई है
ये चैप्टर वाइज है बेटा, तो आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तीनों बेटा आपको ईवीएस की बुक से भी पढ़ने हैं और फिर आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं। ठीक है बच्चों। और बेटा जो ये ग्रुप 6 गोल 6 वाला बेटे ग्रुप है, इसमें मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसमें सिंसियर तरीके से अगर आप काम करोगे अच्छे बच्चों की तरह तो बेटा इसका कोई फ़ायदा है बनाने का। नहीं तो मैं आपको क्लास में भी काम भेजता हूँ, यही ये मैं आपको अलग से भी कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? क्योंकि आप अलग से जो कभी अगर जरूरत पड़ी कुछ ऐसे बच्चे मैं तैयार करना चाहता हूँ जो दूसरे अच्छे स्कूल में जाने के लायक हो, तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो काम होता है उसको अच्छे से आप सीखोगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता आप किसी भी टाइम मेरे को फ़ोन करके या कैसे भी पूछ सकते हो बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय।